अरे अरे साहब साहब साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओहो भाई, इनके लिए कोई मिठाइयाँ लाओ, इनका सत्कार करो भाई। ये पहले ऐसे आदमी हैं जो कह रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, वरना पूरा देश यही कह रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे वो बात नहीं है साहब, स्टेडियम की छत टपक रही है, फर्श उखड़ी हुई है, जगह जगह खड्डे हैं साहब, ब्रिज गिर गया है, देश कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ओहो भाई, देश का मुंह नहीं होता, सिर्फ सर होता है। अरे हमारा मतलब वही है, अपने देश का सर शर्म से झुक गया है। ओहो भाई, मेडल पहनना है तो सर को तो झुकाना ही पड़ेगा, देखा नहीं है क्या? जब बाहर देश के खिलाड़ी दिल्ली आएंगे नहीं, उसमें भाग नहीं लेंगे तो मेडल कैसे मिलेगा? वही तो, जब कोई बाहर से खेलने आएगा ही नहीं तो बचेगा कौन? हम लोग। तो मेडल किसको मिलेगा? हम लोगों को। तो बस फिर हम अभी से सर झुकाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अरे साहब, हम आपको कितना गलत समझ रहे थे साहब, हमें माफ कर दो, प्रैक्टिस शुरू। ला मेडल ला ला। अरे दिल्ली हमरा गांव, दिल्ली हमरा घर। ओ भाई क्या करे है भाई? उत्तरी बोरिया बिस्तरा ठाके कठे जा रहा है भाई, और घर का सामान भी, वाह जी वाह। साहब जी, यही है हमारी गृहस्थी और ये है हमारा घर। देख भाई, कुछ भी मत बक, चल निकल यहाँ से, यहाँ पे खेल होने वाले हैं, खेल समझा? अरे खेल होंगे तो बढ़िया साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चा हैं, वो लोग भी खेलेंगे। देख भाई, बकवास ना कर, निकल ले यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से। अरे ऐसे कैसे निकल ले? हम साबित कर सकते हैं कि यही हमारा घर है। साहब ऊपर देखो, छत टपक रही है। हाँ? बिल्कुल हमारे घर की तरह। देखो साहब, ये छत कभी भी गिर सकती है, बिल्कुल हमारे घर की तरह। रोड पे देखो साहब, देखो साहब, जगह जगह खड्डे हैं। हाँ? बिल्कुल हमारे गांव की सड़क की तरह। और साहब वो देखो, फर्श पे जगह जगह टाइल्स बिछाया है, मगर टाइल्स उखड़ गया, बिल्कुल मेरे घर की तरह। यार तूने तो मुझे इमोशनल कर दिया, मैं तो यार खाम खा तेरे पे भड़क रहा था, गुस्सा हो रहा था, सॉरी यार, माफ कर दे। ये सब बना भी है कॉमन मैन के पैसे से, कॉमनवेल्थ। हो तेरी। तो साहब हुआ ना ये हमारा घर। काश आज हमारे माताजी पिताजी जिंदा होते तो हमारी इतनी प्रॉपर्टी देख के कितने खुश होते। नमस्कार देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले एबीसी। आज हमारे जो कंटेस्टेंट हैं, वैसे तो ये बाप एक्टर हैं, लेकिन लोग इन्हें कहते हैं नाना, और प्रोड्यूसर इनको अपनी फिल्म में लेने से करते हैं ना ना। प्लीज वेलकम नाना हटकर। अच्छा है, अच्छी महफिल सजा रखी है। इधर मेरे पास फिल्म नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है। चल सवाल पूछ, मैं दूंगा जवाब, मैं दूंगा। जास्ती नहीं बोलने का है, बस तिकड़े। सो नाना, पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दाढ़ी वाला कौन है? ऑप्शंस आर ए एमएफ हुसैन, बी नौजो सिंह पिद्दू, सी मैं, या डी नाना हटकर। बहुत सिंपल है, हुसैन साहब तो इंडिया में नहीं, पिद्दू मीडिया में नहीं, तुम करते हो सिर्फ सवाल और मेरे साथ है बवाल ही बवाल। इसीलिए मेरा जवाब है डी, नाना हटकर। गलत जवाब। सही जवाब जो है सी, अमिताभ बच्चन। क्योंकि आज मेरे पास तुमसे ज्यादा दाम है, तुमसे ज्यादा काम है, तुमसे ज्यादा नाम है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, और तुमसे अच्छी दाढ़ी है। भगवान ने मुंह दिया, लगे सवाल पूछने। चल अब एक सवाल मैं तेरे से पूछता हूँ, बता मैं अपना सर क्यों पीटता हूँ, बता। ऑप्शन ए, मैं आधा पागल हूँ। ऑप्शन बी, मेरे छोटे मगज पे मार लगी है। ऑप्शन सी, मेरा ऊपर का माला खाली है। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। सही जवाब है बी, आपके छोटे मगज को मार लगी। गलत जवाब। सही जवाब यह है, बचपन में मेरे सर मुझे पीटते थे, इसीलिए मैं अब सर पीटता हूँ। सही जवाब अब मुझे बताना ही पड़ेगा। पीछे एक छोटा सा एक मगज होता है, उस मगज के चारों तरफ खून होता है। अब ये देखिए हिंदू का खून और ये देखिए मुस्लिम का खून, ये दोनों को मिक्स कर दिया। अब पता कैसे चलेगा कौन सा हिंदू का खून है, कौन सा मुस्लिम का खून है? और यहाँ कलम वाली भाई आती है, वो कहती थी आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, और आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। ये मेरे को पागल कर देगा। ये मेरे को पागल करना चाहता है। ये मेरे को पागल कर देगा। मैं जा रहा हूँ, ये मेरे को पागल कर देगा। ये हिंदू का खून है, मुसलमान का खून। अरे जा रहा हूँ मैं, मुझे नहीं बनना करोड़पति।
ये चले क्यों गए भाई? नमस्कार देवी और सज्जनों, आइए हम और आप मिलकर खेलते हैं एबीसी। हमारे सामने जो हॉट सीट पर आने वाले हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं जनाब जहाज भट्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए बैठिए, बैठ जाइए। हाँ तो जहाज साहब आप तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। ओके, आपके लिए पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आर: ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बी पुराना क्रिकेट बोर्ड, सी फटीचर क्रिकेट बोर्ड, या डी फालतू क्रिकेट बोर्ड। लाहौल वाला कुवत, सही ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं। सही जवाब है पाकिस्तान करप्ट बोर्ड। सही जवाब, सही जवाब भाई, बड़ा उम्दा खेल रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। अगर आपको पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना हो तो आप किस रास्ते से आएंगे? ए पानी के रास्ते, बी हवा के रास्ते, सी रेल पटरी के रास्ते से, या डी सड़क के रास्ते से? खुफिया रास्ते से, जहां से हम अक्सर आते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और ये जवाब बिल्कुल सही है। कंप्यूटर जी चेक कर लीजिए। नहीं 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 नहीं, चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये सही जवाब। बड़ा उम्दा खेल रहे थे। जहाज साहब आपके लिए अगला प्रश्न ये रहा। हेलो, हाँ जी, मैं एबीसी के सेट से बोल रहा हूं। जी अमिताभ बच्चन ही बोल रहा हूं। जी हाँ, वो जहाज साहब हमारे सामने ही। रख दीजिए रख दीजिए रख दीजिए। देखिए, यहां पर कोई भी मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग नहीं होती, नहीं होती। देखिए, हम ऐसा कोई गेम ही नहीं खेलते जिसमें फिक्सिंग ना हो। गेट आउट फ्रॉम हियर। हम आज तक नहीं गए तो अब क्या जाएंगे? देखो, तुम पर यह भी इल्जाम है कि तुम क्रिकेटर्स को मैदान के बाहर से डायरेक्शन देते हो। क्या ये बात सच है? ये सच्ची बात है। पब्लिक ये समझती है कि क्रिकेटर लोग अंपायर के इशारे में खेल रहे हैं, जबकि वो हमारे इशारे में खेलते हैं। मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब, अगर ये क्रिकेटर लोग अंपायर के इशारों पे खेलेंगे ना तो भूखे मर जाएंगे। फिर देखो, तुम पर यह भी इल्जाम है कि तुम्हारा कहना है कि तुम क्रिकेटर से ज्यादा मेहनत करते हो। और क्या, हम फिक्सर लोग इनसे ज्यादा मेहनत करते हैं। क्रिकेटर लोग कहाँ खेलते हैं? सिर्फ स्टेडियम में। हमें कहाँ खेलना पड़ता है? होटल में, रेस्टोरेंट में, क्लब में, छत पे, स्टेडियम के पीछे, बाकड़े पे, हवाई जहाज के अंदर। कितनी ट्रेवलिंग हो जाती है हमारी। देखिए, हमने सुना है कि तुम पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को डिसॉल्व यानी कि खत्म करना चाहते हो। और क्या, ये पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड करते क्या है? पूरे साल यही काम करता है। इस खिलाड़ी पे बैन लगा दो, इसका बैन हटा लो, इससे ले लो, इसको फिर वापस ले लो। शाहिद को 3 साल के लिए कर दो, अच्छा उसने दे दिया, अच्छा 1.5 साल के लिए कर लो। और अकरम को फिर से बुला लो, उसको फिर से निकाल लो। अकमल को भगाओ, इसके दांत बहुत बड़े, इसको निकाल लो। उसको बट को ले आओ, वो बट बगैर बैठ के आ गया, उसको हटाओ, इसको खिसकाओ। यही तो करते हैं। और करते क्या है? देखो, तुम पर अगला इल्जाम यह है कि एक सेकेंड यार, इसी में बिजी कर दिया, मुझे और भी तो काम है। हेलो, हाँ, कितने में खेल रहा है? 99 पे। 9 बॉल डालो साले को। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं नगर पालिका के बाबू मिस्टर AAKR। अबे ये कौन सा नाम रख दिया? अरे ये आप ही का नाम है। 1 मिनट, मैं बताता हूँ। सर, मिस्टर आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बताओ, ये भी कोई नाम हुआ? कमाल है भाई, आप शुरू रहो। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप मच्छरों को मारने के लिए कुछ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो हमारा खून चूसते हैं। अबे मेरा दिमाग खराब हो रहा है तेरे सवाल से। मच्छर तेरा खून पी रहे हैं, तू बड़ा परेशान हो रही है। मेरा अफसर सालों से मेरा खून पी रही है, मेरे ऊपर दबाव डाल रही है, और कमा के लाओ, और कमा के लाओ। तब तेरी अदालत कहाँ चली जाती, झुमरी तलैया? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप कई बार शाम को 5 बजे के बाद ऑफिस में सोते हुए पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? दिन भर सुस्ताते 5 बजे तक नींद आ ही जाती है। जब नींद आ जाती है तो भाई मैं टेबल पे सो जाता हूँ। जब टेबल पे सो जाता हूँ तो मेरा ओवर टाइम बन जाता है। जो ओवर टाइम में मिलता है तो ना लूं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप शिकायतें सिर्फ सुनते हैं, उनको पूरा नहीं करते। अब क्यों पूरा करूं भाई? मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता भाई मियां। है?
नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान से मुलाकात करेंगे जो ना कि करोड़पति हैं, ना ही लखपति हैं, वो सिर्फ एक पत्नी के पति हैं। तो हम मिलते हैं मिस्टर। अरे कहाँ गए आप? बाहर आए। है तो नहीं? कौन? मेरी पत्नी। नहीं, आपकी पत्नी यहाँ पर नहीं है, आप बाहर आ जाइए। पक्का? पक्का। वो आ जाती है? नहीं, आप आ जाइए, हम आपका इंटरव्यू लेंगे। हाँ, इंटरव्यू लो, इंटरव्यू। जी जल्दी लो, वो नहीं आ रहे। जी सर। जी। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि इंसान शादी क्यों करता है? क्योंकि जीवन में खुशी सब कुछ नहीं है, इसलिए शादी करना पड़ता है। क्या बात है सर। जी। सर आप ये बताइए कि शादीशुदा इंसान के मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद शादीशुदा पुरुष या तो स्वर्ग में जाता है या तो नरक में जाता है। स्वर्ग में जाता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, स्वर्ग में चैन मिलता है। और अगर नरक में गया, घर जैसा लगेगा। कितने नेक विचार हैं सर आपके। वैसे ऐसा कहा गया है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। क्योंकि नाकामयाब पुरुष के पीछे कोई स्त्री जाती नहीं है। अब इतनी चालाक हो गई स्त्री। शादी अच्छी या सुसाइड? देखिए मैडम, आ तो नहीं रहे, मैं पत्नी तो नहीं आ रही। नहीं सर, रिलैक्स। अच्छा, देखिए सुसाइड तो हमने कभी ट्राई नहीं किया, तो उतना आइडिया नहीं मुझे। लेकिन शादी ना किसी सुसाइड से कम नहीं है। अच्छा सर ये बताइए कि राष्ट्रपति और पति में क्या कोई सिमिलैरिटी है? राष्ट्रपति पति में बहुत समानता है। पति की घर में नहीं चलती और राष्ट्रपति की राष्ट्र में नहीं चलती। दोनों का सम्मान बहुत है पर मानता कोई नहीं। नमस्ते। अच्छा सर अब ये बताइए कि कई बीवियां होने का क्या फायदा है? कई बीवियां? कौन रखे कई बीवियां? हमारी वाली तो एक ही हमारी खोपड़ी पे नाच रही है। हाँ है, बहुत फायदा है। कई बीवियां हो तो बहुत फायदा है। क्या सर, क्या बताइए? ये सब औरतें ना आपस में लड़ती रहेंगी, एक दूसरे के बाल पकड़ के झुट्टी में झुट्टा करती रहेंगी और पति आराम से चैन से शांति से बैठा रहेगा। जी। दोस्तों आज हमारे साथ है हमारे देश के एविएशन मिनिस्टर मिस्टर विपुल पटेल। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम टू आवर शो सर। नमस्कार सर। हमने सुना है कि आपने एयरपोर्ट मैनेजर को काम से निकाल दिया है। उस बेवकूफ से मैंने एयरपोर्ट की सुरक्षा के बारे में पूछा तो कहने लगा कि हमारी सिक्योरिटी 24 आवर्स टाइट रहती है। अब बताइए, लोगों की सुरक्षा के लिए शराबी रखे हुए? नहीं सर, मगर वो मैनेजर तो रूल्स और सिक्योरिटी में बहुत अच्छे हैं। आपने ऐसा क्यों किया? जहां तक मैं समझता हूं वो एक नंबर के डफर हैं। कहते हैं एयरपोर्ट पे फोटो खींचना मना है और खुद ही एयरपोर्ट पे जगह जगह कैमरे लगा रखे हैं। ये नहीं चलेगा। इसका मतलब है आप ये कहना चाहते हैं कि एयरपोर्ट स्टाफ इनएफिशिएंट है, बदतमीज है? बिल्कुल। जहां तक मैं समझता हूं एक नंबर का नालायक है। मैंने सुपरवाइजर से कहा आपको पैसेंजर्स की परेशानी उठानी चाहिए। वो बेवकूफ एक पैसेंजर की वाइफ को उठा के रनवे की तरफ भाग रहा था। ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों आज हमारे साथ हैं हमारे देश के एक और महान नेताजी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका नेताजी। नेताजी हाँ, स्वागत है। नेताजी आपने कहा था कि आप गरीबों की उन्नति करेंगे, उनके लिए घर बनवाएंगे, लेकिन आपने तो बैंक खुलवा दिए। भाई इसी में सबकी उन्नति है। अगर रोजगार चाहिए तो बैंक के कर्मचारी हो जाओ और पैसे चाहिए तो बैंक से लोन ले लो। आप समझिए तो। नेताजी आपने कहा था आप गरीबों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन आज भी कितने गरीब बेचारे सड़क पर सोते हैं। भाई आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। सड़क पे सोना आज सबसे ज्यादा सुरक्षित है। फुटपाथ का क्या भरोसा, कोई दारू वारू पी कर आए, गाड़ी लेकर आए और कुचल के चला जाए। आप समझिए तो। नेताजी आपने कहा था गरीबों के लिए घर बनवाएंगे, लेकिन आज ही वो बेचारे टूटी फूटी पाइपलाइन के अंदर रहते हैं। अरे भाई मैंने पहले ही कहा था कि गरीबों के लिए घर बनाने की योजना हमारी पाइपलाइन में है। आप समझिए तो। वो तो हम समझ ही रहे हैं सर, लेकिन यही तो असली प्रॉब्लम है। बारिश आती है तो गटर भर जाते हैं और सारा कचरा बाहर आ जाता है। भाई इसीलिए तो हमने उन्हें टूटी फूटी पाइपलाइन दी है कि कचरा भरे भी और निकल भी जाए। आप समझिए तो।